हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आइए आज हम शुरू करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सदिश विश्लेषण, जिसको वेक्टर एनालिसिस कहा जाता है। हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशियों को हम कैसे दिखाते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं और उनको कैसे जोड़ा जा सकता है, दो सदिशों को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे गुणा कर सकते हैं, कैसे घटाया जा सकता है। हम उन सभी प्रक्रियाओं को हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं कि सदिश राशियाँ होती क्या हैं, या जो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि जो भौतिकी राशियाँ हैं, ठीक है। अब भौतिकी राशियाँ किन्हें कहते हैं? तो भाई जिन राशियों को मापा जा सकता है उन राशियों को हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। जिनको मापा जा सकता है उनको क्या बोलेंगे? भौतिक राशियाँ कहेंगे। और ये जो भौतिक राशियाँ होती हैं मुख्यतः उनको हम दो भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में? दो भाग में। पहला जो भाग है वो हमारा है सदिश राशि, ठीक है, या सदिश राशियाँ होती हैं। दूसरा जो है वो होती हैं अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ होती हैं जिनको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, इनको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो जो सदिश राशियाँ होती हैं उनको किसे कहते हैं? तो जो सदिश राशियाँ होती हैं इनके पास दो चीज़ें होती हैं। सदिश राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनके पास परिमाण तथा दिशा हो, परिमाण तथा दिशा हो, ठीक है। वे राशियाँ जिनके पास क्या हो? परिमाण तथा दिशा हो, उनको क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। अदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं? तो वे राशियाँ जिनके पास केवल परिमाण हो। क्या हो? केवल परिमाण हो, परिमाण हो, ठीक है भाई। दिशा नहीं हो, दिशा नहीं हो, दिशा नहीं होगा इनके पास, ठीक है। जिनके पास केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, उनको हम लोग अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे में आप उदाहरण याद रखिए, ये जो राशियाँ होती हैं जैसे दूरी हो गया, ठीक है, उसके बाद से आयतन हो गया, क्षेत्रफल, उसके बाद से घनत्व, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, ताप, ठीक है। इन सबको हम क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहते हैं, जिनके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जैसे कि इनको अगर हमें व्यक्त करना है तो अगर हम कह दें कि आपका, अगर हम अदिश राशि की बात करते हैं, जैसे कि दूरी क्या है? एक प्रकार की अदिश राशि है, इसके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जैसे कि आप कह दें कि आप अपने घर से जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर जाइए, आपका स्कूल है वहाँ पर जाइए, और आप एक नए शहर में हैं जहाँ पे आप स्कूल को नहीं जानते हैं। तो जब आप एक नए शहर में हैं, आप अपने स्कूल को नहीं जानते हैं, अब वहाँ पे आपको कहा जाए कि आप अपने घर से 10 किलोमीटर दूरी पर स्कूल जाइए, तो आप किस दिशा में जाएंगे? तो ये जो दूरी जो बताया जा रहा है यहाँ पे कि आपका जो स्कूल है आपके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से इस बात से पुष्टि नहीं हो रही है कि आपको किस दिशा में जाना है। इसलिए दूरी क्या है? एक प्रकार की अदिश राशि है, क्योंकि उसके पास क्या है? परिमाण है, दिशा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये परिमाण है, दिशा नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगी? ये अदिश राशि कहलाएगी। उसी तरह आयतन है, क्षेत्रफल है, घनत्व है, द्रव्यमान है, ताप है, समय है, ये इसके अलावा और भी बहुत सारी राशियाँ होती हैं, जैसे कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, उन सबको हम लोग अदिश राशि के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सदिश राशियों की, जिनके पास परिमाण और दिशा होता है। इसमें जो उदाहरण है वो आ जाता है, सबसे पहले हम ले लेते हैं स्थिति, ले लेते हैं। स्थिति का मतलब पोजीशन, किसी वस्तु की पोजीशन हो सकता है या किसी स्थान की स्थिति हो सकता है। जैसे कि आपको कहा जाए कि आप अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर आप अपने स्कूल जो है अपने घर से दक्षिण दिशा में चले जाइए, तो आपको दक्षिण दिशा में जाना है। तो आपका घर क्या है? आपका घर एक मूल बिंदु कहला सकता है, जहाँ से आप किसी वस्तु की स्थिति को बताते हैं वो आपका मूल बिंदु हो जाएगा। तो जहाँ पर आप हैं वो आपका मूल बिंदु है, और आपका जो स्कूल है वह एक वस्तु की, या कह लीजिए कि एक स्थान की स्थिति है, जहाँ से क्या कर रहे हैं? आप जो है स्थिति को बता रहे हैं। तो यहाँ से जो आपका जो स्कूल है वह 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और वो भी किस में है? किस दिशा में? दक्षिण दिशा में है। तो साथ में दिशा भी बताना पड़ रहा है, तो इसलिए वो क्या है? वह एक तरह से स्थिति क्या है? एक तरह से सदिश राशि है, ठीक है। इसी तरह विस्थापन सदिश होता है, विस्थापन सदिश होता है, ठीक है। तो विस्थापन भी सदिश है। इसके अलावा वेग ले लेते हैं, त्वरण ले लेते हैं, ठीक है। त्वरण के अलावा बल ले लेते हैं, ठीक है, आवेग, संवेग, ठीक है। ये सब क्या होती हैं? सदिश राशियाँ होती हैं, जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों होगा उनको हम सदिश राशियाँ कहेंगे, ये हमें याद होना चाहिए। अब हम ध्यान रखेंगे कि जो अदिश राशियाँ होती हैं उनको हम कैसे जोड़ते हैं। हमें ध्यान रखना है कि
हम अदिश हो या सदिश हो, हम तभी उसको जोड़ेंगे जब एक जैसी राशियों को ही जोड़ सकते हैं। जब एक जैसे ही होगा तब उसको हम जोड़ सकते हैं। मतलब कि हम दूरी को दूरी के साथ जोड़ेंगे, आयतन को आयतन के साथ जोड़ेंगे, समय को समय के साथ जोड़ेंगे, ताप को ताप के साथ जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम दूरी को आयतन के साथ कभी नहीं जोड़ सकते हैं, आयतन को समय के साथ कभी नहीं जोड़ सकते हैं। जोड़ना होगा तो हम दूरी को दूरी के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, इन सबको जोड़ने के लिए जो गणितीय विधि होती है, ठीक है भाई, गणितीय जो विधि है, उन्हीं गणितीय विधि का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जोड़ घटाव गुणा भाग जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, उन संक्रियाओं के माध्यम से इनका हम जोड़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। लेकिन जो सदिश राशियाँ होती हैं, इनको इन विधियों से, गणितीय विधि से जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कठिन होता है। इसलिए इसके लिए विशेष प्रकार की विधि का उपयोग करते हैं और उन विधियों से हम दो सदिशों को जोड़ते हैं, दो सदस्यों को घटाते हैं, दो सदिशों का गुणा भी करते हैं। तो उन विधियों को हमें सीखना है। बाकी सब तो विधि हम लोग मैथ में जानते हैं। जैसे कि अगर हमें 4 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर जोड़ना है तो हम लोग सिंपली जोड़ सकते हैं, 10 किलोमीटर होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये अदिश राशि है, दूरी है। लेकिन वही अगर सदिश राशि होता तो उसका जोड़ना थोड़ा कठिन हो जाता। तो उनको हम कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, तो उन जोड़ने की विधियों को समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा जोड़ने वाली जो विधि है उससे समझने से पहले हम एक और टॉपिक समझ लेते हैं कि हम सदिश राशियों को दिखाते कैसे हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सदिश राशि को कभी जब दिखाया जाता है तो उनके ऊपर एक तीर चिन्ह लगा रहता है। ये वेक्टर ए लगा रहेगा, वेक्टर ए। मान लीजिए कि ए से हम त्वरण को दिखाते हैं और त्वरण एक सदिश राशि है। तो अगर कोई सदिश राशि है तो उसके ऊपर एक तीर चिन्ह लगा रहेगा, एरो लगा रहेगा। अगर वेक्टर बी है तो वेक्टर बी क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, यह कह लीजिए कि जो सदिश राशियाँ होती हैं उनको निरूपित करने के लिए हम गाढ़े अक्षर से लिख देते हैं। जब उनको गाढ़े अक्षर से लिख देंगे, ठीक है, तो भी वह सदिश राशि कहलाएगा। तो बुक में ध्यान दीजिएगा कि अगर जिसके ऊपर वेक्टर लगा रहता है, तीर चिन्ह लगा रहता है, उसको सदिश बोलेंगे। या अगर गाढ़े अक्षर से लिखा है तो भी वो क्या कहलाएगा, सदिश राशि कहलाएगा। ठीक है, तो ये हम दिखाया जा सकता है। अब हम सदिश राशि को कैसे निरूपित करते हैं ये अभी हम जान गए हैं। अब हम बात करेंगे, एक दो टॉपिक और महत्वपूर्ण है, जैसे कि स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है, विस्थापन सदिश क्या होता है, अब उसको समझते हैं, उसको जानते हैं। ठीक है, आइए अब हम शुरू करते हैं स्थिति सदिश तथा विस्थापन सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है, विस्थापन सदिश क्या होता है, उसको समझते हैं। स्थिति सदिश, आप जान लीजिए कि स्थिति सदिश मतलब कि किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक मूल बिंदु की आवश्यकता होती है। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समतल खींचते हैं, एक्स वाई समतल खींचते हैं और एक्स वाई समतल में इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या है, एक मूल बिंदु है। मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु वह बिंदु है जहाँ से हम किसी वस्तु की स्थिति को बताते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका घर है और आपका स्कूल है, तो अगर आप कहते हैं कि आपका स्कूल जो है आपके घर से दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पर है, दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपका घर एक मूल बिंदु कहलाएगा और जो आपका जो स्कूल है वह एक स्थिति कहलाएगा, जिसको आप क्या कर रहे हैं, आप बता रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि अगर ये मूल बिंदु है और इस मूल बिंदु से मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर कोई कण है। ठीक है, बिंदु P पर कोई कण है, तो भाई इसको बताने के लिए, इसकी स्थिति बताने के लिए, इस मूल बिंदु से स्थिति बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन खींचना पड़ेगा। किससे, तो बिंदु O से एक लाइन खींचना पड़ेगा, ऐसे खींचना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि यह बिंदु P बिंदु O से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। इस बात को जानने के लिए हमें लाइन खींचना पड़ रहा है। तो ये जो OP है, ये जो OP है, ये क्या कहलाता है, ये OP स्थिति सदिश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश। इसको हम, इस स्थिति सदिश को हम वेक्टर r1 से चाहे तो दिखा सकते हैं। तो OP को क्या बोलेंगे, OP को हम वेक्टर r1 बोल देते हैं, मतलब कि प्रथम सदिश है। ठीक है, ये स्थिति सदिश कहलाएगा। स्थिति सदिश का मतलब क्या, स्थिति सदिश का मतलब मूल बिंदु से किसी वस्तु की एक दिशा में जो दूरी होती है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, मूल बिंदु से उस स्थिति को मिला देते हैं। वो जो लाइन जो बनता है उसको हम स्थिति सदिश कहते हैं। तो ये मूल बिंदु हो गया, यह दूसरा एक पॉइंट हो गया, एक कण की स्थिति हो गया, हम दोनों को मिला दिए। तो ये जो OP है, यह OP क्या कहलाएगी, एक स्थिति सदिश कहलाएगी, जिसको वेक्टर r1 से दिखा देते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो कण है, ये कण जो है कुछ t समय बाद क्या करती है, एक दूसरे बिंदु, यहाँ पर एक दूसरा बिंदु है Q पर आ जाती है। ठीक है, तो ये Q जो है, ये Q जो बिंदु है, ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है उसको बताने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से एक लाइन खींचना पड़ेगा और उस बिंदु को मिलाना पड़ेगा। ये भी क्या कहलाएगा, एक स्थिति सदिश कहलाएगा। यह भी एक स्थिति सदिश है, यह भी एक स्थिति सदिश है। इसको भी हम, जो OQ है, OQ भी क्या कहलाएगा,
ओ की भी स्थिति सदिश कहलाएगा, स्थिति सदिश है, ठीक है, स्थिति सदिश है। इसको चाहे तो हम एक दूसरा नाम दे सकते हैं, वेक्टर R2 दे सकते हैं, वेक्टर R2 दे सकते हैं, ठीक है। ये है वेक्टर R1 को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर R1 को बोलेंगे प्रारंभिक स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। ठीक उसी तरह वेक्टर R2 को क्या बोलेंगे, अंतिम स्थिति सदिश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंतिम स्थिति सदिश बोलेंगे, ठीक है, इस तरह बोला जा सकता है। अब हम इसी में बात कर लेते हैं, अब तो हम स्थिति को समझ लिए हैं, अब हम समझ लेते हैं विस्थापन क्या होता है। तो ये देखिए, ये आपका प्रारंभिक स्थिति सदिश है, ये क्या है, ये आपका अंतिम स्थिति सदिश है। जैसे कि अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको विस्थापन बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे अंतिम सदिश, अंतिम स्थिति सदिश तथा प्रारंभिक स्थिति सदिश के बीच के अंतर को हम विस्थापन करते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये जो बिंदु P है हम बिंदु Q को ऐसे मिला देते हैं, ये जो बनता है इसको हम मान ले कि ये जो बनता है ये क्या है, ये एक तरह से मान ले ये डेल्टा R है। तो ये डेल्टा R क्या होगा, ये एक विस्थापन सदिश होगा, ये डेल्टा R विस्थापन सदिश होगा। तो डेल्टा R विस्थापन सदिश बराबर हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये क्या है, तो अंतिम स्थिति सदिश तथा प्रारंभिक स्थिति सदिश के अंतर को विस्थापन सदिश कहते हैं। यहाँ से इसकी परिभाषा नोट की जा सकती है, अंतिम स्थिति सदिश तथा प्रारंभिक स्थिति सदिश के बीच के अंतर को विस्थापन सदिश कहते हैं। तो यहाँ से इसकी परिभाषा मिल जाती है, ठीक है। तो स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश मैं आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि वेक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। वेक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं में सबसे पहले जो टॉपिक आता है वह आप कहा जाता है, ले लेते हैं क्या, तो वो लेते हैं समान वेक्टर। समान वेक्टर, समान वेक्टर का मतलब समान सदिश। हम दो वेक्टर को कब हम कहेंगे कि वह समान सदिश है, एक दूसरे के बराबर है, तो ध्यान रखिएगा, जब दो वेक्टरों का परिमाण, जब दो वेक्टरों का क्या होगा, जब दो वेक्टरों का परिमाण और क्या होगा, दिशा, परिमाण भी और दिशा भी क्या होगा, समान होगा, तो उन दोनों वेक्टरों को क्या कहेंगे, समान वेक्टर कहेंगे या समान सदिश कहेंगे। जब उनका परिमाण भी समान होगा और दिशा भी समान होगा। अगर दो वेक्टर, जैसे कि अगर वेक्टर मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है 2 मीटर की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर ए की जो दूरी है, जो परिमाण है वो कितना है, 2 मीटर का है, और उतना ही परिमाण का एक और वेक्टर है, वेक्टर बी है। तो हम बोलेंगे कि वेक्टर ए बराबर है वेक्टर बी के, क्योंकि इनकी दिशा देखेंगे तो दिशा इधर से इस दिशा में है, ठीक है, ऐसे, और मतलब कि लेफ्ट से राइट की ओर, इसका भी दिशा कैसे है, लेफ्ट से राइट की ओर। तो ये दोनों क्या है, दोनों का परिमाण भी सेम है और दिशा भी सेम है, इसलिए हम बोलेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, समान सदिश है, समान वेक्टर है। तो दो वेक्टर को तभी समान कहा जा सकता है जब उनके परिमाण और दिशा क्या हो, समान हो। दूसरी जो टॉपिक है इसके बाद से विपरीत वेक्टर होता है, विपरीत वेक्टर होता है। विपरीत वेक्टर क्या होता है, दो, मान लीजिए कि दो सदिश हैं, वेक्टर ए है फिर से वेक्टर बी है, ठीक है, ये मान लीजिए कि दोनों का परिमाण क्या है, समान है, ठीक है, लेकिन दिशा क्या है, अलग है, एक वेक्टर सी है, दिशा अलग है। तो हम बोलेंगे कि वेक्टर ए वेक्टर सी के बराबर है लेकिन दिशा क्या है, अलग है, इसके लिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे। दिशा क्या है, विपरीत है। परिमाण में तो अगर बराबर है, परिमाण में कैसे है, बराबर, लेकिन दिशा कैसी है, विपरीत है। तो कोई भी अगर एक चीज बदल जाता है तो हम बोलेंगे वो विपरीत सदिश है। परिमाण हो सकता है दोनों का बराबर हो लेकिन दिशा क्या हो, अलग अलग हो। तो अगर दो समांतर सदिश हैं, समांतर का मतलब कि लाइन क्या है, एक दूसरे के समांतर है, ये भी लाइन क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि यदि दो समांतर वेक्टरों का परिमाण और दिशा समान है तो उन दोनों को हम समान सदिश या समान वेक्टर कहते हैं। और दो वेक्टरों का यदि परिमाण और दिशा, परिमाण समान है परंतु दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो उन दोनों को हम विपरीत वेक्टर कहते हैं, अपोजिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको अपोजिट वेक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह आप यहाँ पर इसको भी दे सकते हैं कि वेक्टर बी क्या है, वेक्टर सी के तो बराबर है, वेक्टर बी वेक्टर सी के बराबर है लेकिन दिशा क्या है, अलग है, इसलिए इसको हम लोग जो है यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे और ये बताता है कि वेक्टर सी क्या है, विपरीत दिशा में, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा। इसके बाद से
विपरीत सदिश के बाद से एक और टॉपिक हम ले लेते हैं जो नाम उसका है एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर क्या होता है? तो एकांक वेक्टर वे वेक्टर होते हैं जिनका परिमाण एक होता है, और एकांक वेक्टर को हम वेक्टर मतलब कि मतलब एक कैप से दिखाते हैं। ऐसे रहता है, पे ऊपर कैसा होता है, ए कैप, बी कैप, सी कैप, ठीक है, इस तरह से उसको दिखाया जाता है एकांक वेक्टर को। एकांक वेक्टर क्या होते हैं? तो एकांक वेक्टर वे होते हैं जिनका परिमाण एक होता है। और एक एकांक वेक्टर को हम कैसे दिखाते हैं? तो एक एकांक वेक्टर का जो परिमाण होता है वह वेक्टर ए अपान ए के बराबर होता है। वेक्टर ए अपान ए के बराबर होता है, मतलब कि वेक्टर ए अपान ए, मतलब कि ऊपर क्या है, एक सदिश ए है, और सदिश ए अपान नीचे क्या है, सदिश ए का ही परिमाण है, ए का परिमाण। मतलब कि इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, कैप ए बराबर वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का मॉड। वेक्टर ए का मॉड मतलब जब हम मॉड लगाते हैं तो वेक्टर क्या होता है, हट जाता है। किसी भी अगर सदिश का अगर हमें परिमाण निकालना है, किसी भी सदिश का अगर परिमाण निकालना है तो उसको क्या कर दीजिए, मॉड निकाल दीजिए, तो इसका क्या हुआ, इसका दिशा जो है इस मॉड से कट जाता है, और यहाँ पे केवल ए बच जाता है, केवल उसका परिमाण बच जाता है, दिशा कट जाता है, तो ये परिमाण उसका रह जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो ए लिखा गया, ये क्या है, ये ए जो है इस वेक्टर ए का परिमाण है। तो कैप ए का बराबर होता है, कैप ए बराबर होता है वेक्टर ए अपन ए। उसी तरह हमारा अगर कोई होगा दूसरा एकांक सदिश होगा तो उसको कैप बी बराबर लिख सकते हैं, वेक्टर बी अपन बी लिख सकते हैं। ये इसी तरह जो है समझना आपको, ठीक है। तो ये आपका जो है एकांक वेक्टर भी हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कोणीय एकांक वेक्टर। अब लंब कोणीय एकांक वेक्टर क्या होता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तीन लंब कोणीय अक्ष होते हैं, तीन लंब कोणीय अक्ष होते हैं। लंब कोणीय अक्ष तीन कौन कौन से होते हैं? एक होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। और ये जेड एक्सिस जो है इसके ठीक स्थल के क्या, स्थल के ठीक बाहर की तरफ है, स्थल के ठीक लंबवत बाहर की तरफ है, जिसको यहाँ पे जेड एक्सिस दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर कि लंब कोणीय एकांक वेक्टर जो है, मतलब कि जो एक्स एक्सिस है, जो एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है, इनके अनुदिश भी एक एक वेक्टर जुड़े होते हैं। और इसके अनुदिश जो होता है उसको हम आई कैप से दिखाते हैं, इसके जो अनुदिश होता है उसको के कैप से दिखाते हैं, इसके जो अनुदिश होता है इसके जो अनुदिश होता है उसको जे कैप से, और इसको हम लोग के कैप से दिखाते हैं। मतलब कि अगर कोई वेक्टर लिखा रहे आई कैप, जैसे कि यहाँ पर अगर लिख दिया है वेक्टर ए बराबर 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, तो आपको समझना चाहिए कि ये वाला जो वैल्यू है ये एक्स दिशा में है, ये वाला जो वैल्यू है वाई दिशा में है, ये वाला जो वैल्यू है ये जेड दिशा में है। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर को हम तोड़ सकते हैं, अर्थात अगर हम किसी वेक्टर को लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई कैप प्लस वेक्टर ए वाई जे कैप प्लस वेक्टर जेड के कैप लिखा जा सकता है। इस वेक्टर इनके घटकों को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए लंब कोणीय एकांक वेक्टर का मतलब हो गया कि जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है उनके अनुदिश भी एक एक जो है एकांक वेक्टर होते हैं, एकांक सदिश होते हैं, जिनको हम आई से, जे से और के से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर आई है तो वह एक्स एक्सिस में होगा, अगर जे है तो वाई एक्सिस में होगा, और अगर के है तो जेड एक्सिस में होगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद से हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि दो सदिशों को कैसे जोड़ा सकता है, दो सदिशों को कैसे घटा सकते हैं। तो पहले दो सदिशों को जो जोड़ने की विधि होती है उनको हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही।